वेलकम लर्नर्स, माई सेल्फ परमिंदर कौर। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ टॉपिक MIS एज डिसीजन असिस्टिंग टूल। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, द डिसीजन कैन बी मेड यूजिंग ए रूल, प्रोसीजर और क्वांटिटेटिव मेथड्स। डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कई बार डिसीजन लेना पड़ता है बाय यूजिंग रूल और प्रोसीजर और क्वांटिटेटिव मेथड। जैसे कि एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसने डिसाइड किया है कुछ परचेज करने के लिए, ठीक है, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो। फॉर एग्जांपल, एन ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड to place a purchase order for every purchase requisition without worrying about merging them. Such decisions can be easily programmed. Means कई बार organizations को कुछ परचेज करना पड़ता है, अगर वो बिना वरी अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस करते हैं, मीन्स उनको डिमांड की कोई भी वरी नहीं है कि डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर वो एक फिक्स्ड ऑर्डर जो है वो प्लेस करते हैं, फिक्स्ड क्वांटिटी प्लेस करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं, राइट? ऑटोमेटेड सिस्टम सच एज TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, और MIS को यूज करके इन डिसीजंस को लिया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो, automated system such as transaction processing system and MIS are often used to handle programmed decisions. So such system generates reports. ये जो systems हैं MIS या TPS, ये automated reports generate करने में help करती हैं। तो ऐसे decisions को हम क्या बोलते हैं? Programmed decisions. बट अगर कोई प्रॉब्लम अनस्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है, मीन्स हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर प्रॉब्लम अनस्ट्रक्चर्ड है, तो हम सपोज प्रोसीजर्स या रूल्स को यूज करके किसी भी सॉल्यूशन पर नहीं आ सकते। तो उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? द रूल्स एंड प्रोसीजर्स, आपको पता है, दे आर द बेस्ट, दे कैन आइडेंटिफाई, दे कैन हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। बट अगर हमारे पास कोई भी रूल्स नहीं है, हमारी प्रॉब्लम अनस्ट्रक्चर्ड है, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो हेल्प करता है डिसीजन लेने में। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट असिस्ट डिसीजन मेकर इन मेकिंग ए नॉन प्रोग्राम डिसीजन को हम क्या बोलेंगे? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बोलेंगे, राइट? मैंने अभी तक आपको क्या बताया? दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वन आर स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, another are unstructured problems. जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम रूल्स को यूज करते हैं, प्रोसीजर यूज करते हैं। बट अगर प्रॉब्लम्स अनस्ट्रक्चर्ड हैं, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? A decision support system usually has large amount of data. और ये जो large amount of data है, ये कौन मैनेज करता है? It is managed by the database management system. The DSS presents various views of data to the decision maker. जो decision support system है वो help करता है decision maker की by presenting various views, right? The views and reports may present details according to the need of the user. ये जो views हैं या reports हैं, ये users की needs के accordingly help करती हैं user की decision लेने में। अब जो user है
वो ग्राफ को भी प्रेफर कर सकता है, या वो टेबल मीन्स अगर कोई टेबुलर फॉर्म है उसको भी वो क्या कर सकता है, प्रेफर कर सकता है डिसीजन लेने के लिए। यूजर में प्रेफर ग्राफ whereas another user may like to see data in tabular form. A decision support system is designed to provide presentation flexibility to its users. It means कि जो DSS सिस्टम है वो हेल्प करता है यूजर को किस चीज में, कि उसने जो डिसीजन लेना है ग्राफिकली लेना है या उसने अपने डाटा को टेबल की फॉर्म में रखना है। DSS should provide facility to its user to perform statistical analysis of data. जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है यूजर की हेल्प करता है कि वो स्टैट्स को यूज करके डाटा को मॉडिफाई कर सकता है, डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे कि द सेल्स डाटा फॉर एग्जांपल कैन बी एनालाइज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग सीजनल फ्लक्चुएशंस फ्रॉम रेगुलर डिमांड चेंज। जैसे कि आपको पता है कि सीजनल फ्लक्चुएशंस होने के कारण जो रेगुलर डिमांड है वो चेंज हो सकती है। तो जो सेल्स डाटा है उसको एनालाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल methods. So, decision support system may help a manager in performing goal seeking analysis. A DSS in practice is developed for assisting in decision making for specific problems. मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था जो DSS है वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है अगर हमने किसी रूल्स या प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया है और आप अपने व्यूज मेरे को कमेंट के थ्रू बताओगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल।